हेलो दोस्तों, नंबर सिस्टम यूनिट डिजिट जो हम कवर कर रहे हैं इस समय, इसके बारे में आपको अच्छे से डिटेल्स पूर्वक जो भी जानकारी बेसिक देना था यूनिट डिजिट निकालने के लिए दे दिए। आज उसी पर हम आपके लिए क्वेश्चन भी लाए हुए हैं। देखिए, ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। आप चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम देख लीजिए, सीयूईटी तो एक बहुत छोटा एग्जाम हो गया, इसमें भी पूछने का ऐसा चांस है, देखिए पूछ सकता है। लेकिन ये जो वीडियो हम बना रहे हैं आपको, यह टारगेट मेरे वीडियो से आपको यूपीएसआई हो गया और ग्रुप डी रेलवे का जो एग्ज़ाम होता है वे सभी, और भी जो एग्ज़ाम आप देखे होंगे एसएससी जीडी, एसएससी रेलवे और एसएससी सीजीएल एचएसएल, इन सभी के लिए ये मैथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप समझिए कि आल कंपटीशन एग्जाम नंबर सिस्टम है, ये सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम इसी को टारगेट करके इसको बता रहे हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए, इनके पावर 26 फैक्टोरियल, इसका यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई का अंक आपको बताना है। क्या आप इसको बता सकते हैं? आप बता सकते हैं इसको। देखिए किस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं आप। और आपको पता है कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही कम समय मिलता है एक क्वेश्चन को लगाने के लिए, तो इसको देखिए किस प्रकार से आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 26 लिखा हुआ है, 26 फैक्टोरियल। तो सबसे पहले आप यह कीजिए कि इसमें 4 से भाग दीजिए, क्योंकि साइक्लिसिटी का नियम है कि 4 के बाद संख्याएं रिपीट होती हैं। 4 से जब 26 फैक्टोरियल में देंगे तो अब देखिए 26 फैक्टोरियल जो है, 26 को आप क्या लिखेंगे, 26 फैक्टोरियल है तो 26, 25, 24 इतना ही लिखिए। इसके फिर 4 कर दीजिए, तो 4 एकम 4, छक्का 24, कट गया। मतलब कि यहाँ पर कट गया तो शेषफल इसका 0 ही आएगा, क्योंकि इसको गुणा करके देख सकते हैं। मतलब पूरा पूरा कट गया तो शेषफल इसका 0, अगर नहीं कटता तो शेषफल कुछ आता, तो शेषफल इसका 0। आप नियम जाकर देख लीजिए, उस नियम में हम बताए हुए हैं कि अगर शेषफल 0 आ जाए आपका यूनिट डिजिट निकालने के लिए, तो वहाँ पर हम जो संख्याएं रखेंगे वह रखेंगे 4। इसके जगह पर 0 की जगह पर 4 संख्याएं रखना है। ये आप जाकर फर्स्ट वाली वीडियो को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना देंगे उसका, आप आसानी से उसको देख सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर 3 के पावर 0 नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि 3 के पावर 0 लिखेंगे तो उसका मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 के पावर 4 लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर 4 का मान आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कर लीजिए, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इस प्रकार से लिख लीजिए। इसके बाद देखिए 3 तरीके कितना हुआ 9, फिर 9 तरीके कितना हुआ 27। इकाई का हम लोगों को अंक लेना है, तो यहाँ पर 27 का इकाई का अंक 7 हो जाएगा। उसके बाद 7 तरीके कितना हो गया 21, 21 में इकाई का अंक 1 हो जाएगा। तो इसका 1 यही राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा पहला का 1। इस प्रकार से कोई भी सवाल आप कर सकते हैं। आपको सवाल दे दे रहे हैं, आप करके कमेंट बॉक्स में हो सकेगा तो बताइएगा। देखिए जैसे मान लीजिए आप 54 के पावर 68 फैक्टोरियल, इसको आप हमें करके दिखा सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन तो आपको सिंपल लग रहा होगा, सिंपल है भी। देखिए इसमें कैसे करना है, इसका भी आंसर आप दे सकते हैं अपने अनुसार कमेंट में। अब देखिए 408, 506, 946, इतना 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 बड़ा अंक। अब इसमें यूनिट डिजिट बताना है, इसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक बताना है क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इससे आपको बता दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले 8 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। इकाई का अंक हम लोग से पूछा जा रहा है, तो हम लोग को मात्र इसी संख्या को देखना है, ये सभी को नहीं देखना है। इकाई का अंक हम लोग को बस देखना है, समझिए। पहले ऐसे कर देंगे हल करते समय, आप इस प्रकार से करके उसका देखिए 8 छक्का 48 हुआ, इसमें इकाई का अंक 48 में 8 हो गया। अब 8 का इसमें मात्र कीजिए, तो 8 छक्का 48 यहाँ पर भी हुआ, फिर इसमें इकाई का अंक 8 आया, फिर यहाँ पर 8 से कर दीजिए तो 8 अट्ठे 64 हो गया, इकाई का अंक यहाँ पर 4 आया। आप समझ पा रहे होंगे। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए 7 में, तो 4 7 चौके कितना हुआ 28, 28 का फिर 8 हो गया आपका यूनिट डिजिट। अब देखिए 28 का फिर 5 में कीजिए, तो 8 5 कितना होता है 40, तो फिर यहाँ पर इकाई का अंक 0। अब 0 का गुणा अगर 4 में करेंगे, अगर 4 में करेंगे तो मल्टीप्लाई इसका करेंगे जब, तो 0 ही होगा, मतलब इसका इकाई का अंक क्या होगा 0। तो समझ पा रहे होंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा का 0, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कंसेप्ट समझ रहेंगे तो सवाल अच्छे से लगा सकते हैं। अब देखिए इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से होगा, यहाँ पर 4 से भाग दीजिए, लेकिन समय जाएगा भाग देने में, 256 में भाग देना है। तो इसमें 4 की विभाज्यता की जाँच का नियम आप जब पढ़ेंगे, हम उसका भी वीडियो बना चुके हैं, तो आप 2 संख्याओं में अगर भाग दे देंगे तो काम बन जाएगा। कोई भी संख्या लिखा रहे मात्र 2 संख्या में भाग देना है 4 के विभाज्यता की जांच के नियम में। अब देखिए 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 एकम 4 हुआ, और 4 चौके 16, कट जा रहा है। देखिए इस प्रकार से कर लेते हैं, 4 का 56 में जब देंगे तो 4 एकम
4 हुआ, 5 4 1 हो गया 6, फिर 4 चौके 16 कट गया। तो इस प्रकार से कट जा रहा है, मतलब शेषफल इसका कितना हो रहा है 0। तो जब शेषफल 0 हो रहा है तो यूनिट डिजिट इसमें हम लोग को निकालना है, तो इससे कोई लेना देना हमें नहीं है। 8 से लेना देना है, तो 8 के पावर क्या 0 हम लिखेंगे? ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। 8 के पावर 0 नहीं लिखेंगे हम लोग। तो 8 के पावर 0 की जगह पर यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा 4। जैसा कि आपको बताएं कि अगर 0 से शेषफल हो जाए तो कोई भी संख्या हो 4 लिखना है उसका पावर पर। देखो अब यहाँ पर 8 के पावर 4 है, तो अब इसका मान देख लीजिए क्या होगा। तो इसको फिर से ऐसे कर दीजिए 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, इस प्रकार से कर लीजिए। उसका आसानी से आप 8 8 64 हुआ। तो यहाँ पर इकाई का अंक ले लीजिए 4, फिर 4 का 8 में करेंगे तो 8 चौके कितना हुआ 32, तो यहाँ पर इकाई का अंक 2 आया। फिर 2 का 8 में करेंगे तो 8 दूना 16, तो यहाँ पर इकाई का अंक 6 हो जाएगा। मतलब राइट आंसर इसका क्या होगा 6। इकाई का अंक इसका क्या आएगा 248 के पावर 256 में इकाई का अंक क्या होगा 6 हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको हर कंपटीशन एग्जाम में 1 या 2 देखने के लिए मिलता है, इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही वीडियो देखना है, जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन, ट्रिक, सभी चीज़ें यहाँ पर आपको उपलब्ध मिलेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगे तो। अब देखिए चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से, इसका आंसर समझ गए होंगे, 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा इकाई के अंक में। अब देखिए चौथा 1455, फिर यहाँ पर हो गया 6178। अब इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो देखिए कल आपको इसलिए कर रहे हैं, वो वीडियो आप देख कर आएंगे, इसको फिर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए हम आपको उस पर आधारित जो भी पढ़ाए हैं यहाँ पर उसका क्वेश्चन बता रहे हैं। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 5 आप देख रहे हैं ना, तो 5 देख रहे हैं तो कोई भी उसके पावर हो उसका वही संख्या आंसर हो जाएगा। मतलब इसका इकाई का अंक जानते हैं क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। नहीं तो आपको वैल्यू नहीं होगा। तो एक और जो किताब में दिया रहता है 4 से भाग देने के लिए, 4 से भाग देकर देख सकते हैं इसका क्या होगा। तो देखिए 4 से जब भाग देंगे तो सभी संख्याओं में भाग देना जरूरी नहीं है, आपको जैसे इसमें बताया। तो इसमें मात्र 2 संख्याएं इसमें कर लेंगे, इसी में भाग दे देंगे तो काम हो जाएगा। भाग देकर देख लीजिए, फिर से आपको देकर बता देते हैं। बहुत सिंपल है, एक बार आप जान जाएंगे तो आसानी से इसको अपने से कर सकते हैं। देखिए 4 के पावर 78 है, तो 4 एक कम 4 7 में 4 कितना हुआ 3 हो गया। फिर 8 यहाँ पर लिख दिया, 4 9 36, 2 बचा शेषफल, 2 शेषफल बचा। तो क्या करेंगे, ये आपका 5 है तो इसके पावर 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 5 बचे 25। यूनिट ऑफ डिजिट इकाई का क्या हुआ 5 ही हुआ। तो देखिए बता दे रहे हैं आपको फिर से 0 1 5 6, इन सभी संख्या इसमें से कोई भी संख्या हो उसके पावर कितनों लगा रहे हैं। इकाई का अंक अगर कोई भी देखिए जैसे इतना बड़ा संख्या है, इसके अंत में इकाई का अंक 5 है इसका ना, इसके पावर कितनों डिजिट लगा हो, अगर ये सभी संख्याएं हैं तो यही संख्या है उसका आंसर ही होगा। कोई इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इससे आपका टाइम भी बचत होगा और ये कंसेप्ट आप जानते रहेंगे तो आपको बेनिफिट भी होगा। अब देखिए इसके बाद नहीं तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं दोनों से। अगर यहाँ पर कोई और संख्या रहता तो ये नियम तो आपको लगाना ही पड़ता, समझ रहे होंगे। अब देखिए 5वां क्वेश्चन उसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ऐसे ही 100 तक गया है। इसमें आप यूनिट ऑफ डिजिट पूछ देगा आपसे, तो क्या करेंगे। देखिए इसके लिए क्या करना है, 1 फैक्टोरियल है, पहले इसको हल कर लीजिए। तो 1 फैक्टोरियल को आप 1 गुणे 1 ही लिखेंगे, तो इसका तो 1 हो गया, मतलब यहाँ पर 1 हो गया। फिर 2 फैक्टोरियल को आप क्या करेंगे 2 गुणे 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 हो गया इसका, मतलब इसका 2 हो गया। अब देखिए 3 फैक्टोरियल को उसी प्रकार से क्या करेंगे 3 गुणे 2 गुणे 1, इस प्रकार से 3 दुना कितना हुआ यहाँ पर 6 हो गया। इसी प्रकार से 4 फैक्टोरियल की आप क्या करेंगे कि 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इस प्रकार से करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 12, 12 दूना 24, मतलब यहाँ पर हो गया आपका इकाई का अंक मात्र लेना है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद 5 फैक्टोरियल का इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा, तो 100 तक गया है जोड़ने के लिए, तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब इसका कितना हो जाएगा 5 चौके 20 यानी 60 आया। उसके बाद 0 हो गया, हमने 0 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 होगा, मतलब इसके बाद हो जाएगा 0। फिर अब देखिए आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं, इसको याद ही कर लीजिए। अगर 5 या उससे अधिक फैक्टोरियल हो तो उसका इकाई का अंक हमेशा 0 होगा। इसको लिख सकते हैं 5 या उससे अधिक फैक्टोरियल हो तो उसका अंक इकाई का अंक 0 होगा, क्योंकि उसके बाद गुणा हो। एक तो देखिए 5 फैक्टोरियल इस प्रकार से, 5 गुणे 4 इस प्रकार से लिखना पड़ता है, तो इकाई का अंक इसका 0 हो जा रहा है। तो अब ध्यान रखिएगा इसको, यहाँ पर 0 0 इसी प्रकार से 100 तक 0 0 जाएगा, तो उससे क्या लेना देना हम लोग को। तो अब मिल गया यहाँ पर, देखिए देखो जोड़ लीजिए 2 1 3 6 3 9 हुआ, 9 4 13 हुआ। इसके बाद 13 हुआ, तो अब इकाई का अंक पूछ रहा था कि 1 फैक्टोरियल से लेकर 100 फैक्टोरियल के बीच में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर मात्र कितना है 13 है, तो इसमें इकाई का अंक 3 है, तो मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इतना सिंपल है, इतना बड़ा बस लिखा हुआ है आपको दिख रहा है।
अब देखिए ऐसे ही छठवां क्वेश्चन, इसका 5वां का समझ गए होंगे, 3 आंसर होगा, आपको बता दिए अच्छे से, नहीं आया होगा समझ में फिर से इसको दोबारा वीडियो को आप देख लीजिएगा। अब देखिए छठवां क्वेश्चन, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इसी प्रकार से 100 फैक्टोरियल है। ये मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पर देखिए जोड़ है, ऐड करना था, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। इसको किस प्रकार से आप करेंगे इसको देख लीजिए। देखिए यहाँ पर 1 फैक्टोरियल जैसा कि हम लोग किए हैं, यहाँ पर 1 हुआ, यहाँ पर फिर इसी प्रकार से यहाँ पर 2 हुआ था, यहाँ पर आपका देख लीजिए यहाँ पर 6 हुआ था, उसके बाद यहाँ पर हुआ था 4, इसके बाद आपका गुणा करने पे तो 0 ही आ रहा है ना, इधर 0 0 हो जाएगा, सब गुणा करना है 0 0। तो अब इसमें तो ऐसे ही आप बता सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इस प्रकार से है, 100 तक गया है, तो अब 0 0 आ रहा है, तो 0 का गुणा किसी भी संख्या में हो उसका तो 0 ही आंसर होता है, मतलब इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से देखिए आपको सभी जो भी यूनिट डिजिट से सवाल बन सकता है वह सभी यहाँ पर कवर कर दिए हैं, और भी जो छूटा होगा उसको भी कवर कर देते हैं। देखिए इसको हम इरेज करके आपको इसी में कवर कर देते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है इस प्रकार से, अगर मान लीजिए कि 5 के पावर मान लीजिए यहाँ पर 436 प्लस 4 के पावर यहाँ पर हो गया 38, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है ना। 5 यहाँ पर हो गया 39 माइनस यहाँ पर 8, कुछ भी संख्या ले लीजिए, प्लस यहाँ पर 9 के पावर कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कि यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर ऐसे एक अपने मन से ले रहे हैं। अब दे दिया इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए, तो अब क्या करेंगे आप, इसका यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई का अंक कितना बड़ा मान लीजिए सवाल है। अब जानते हैं एसएससी है तो जैसा मन वैसा सवाल बना देता है, इसलिए इतना बड़ा उसके लिए कुछ नहीं सवाल है। अब देखिए इसमें यूनिट डिजिट आपको बताना होगा कि इकाई का अंक क्या हुआ इतने बड़े सवाल में। तो यहाँ पर आपसे किससे मतलब है, इन सभी से मतलब कुछ भी नहीं है। तो ये जो जिससे मतलब नहीं है उसको पहले नंबर हटा दीजिए, ठीक, जिससे मतलब नहीं है उसको हटा दीजिए। और आपको एक कंसेप्ट बताया है, क्या बताया है कि जिसके अंत में इकाई का अंक 0 1 5 और 6 हो तो उसके लिए क्या है, वही संख्या होता है चाहे कितना भी पावर लगाओ। तो देखिए इसमें 5 इसका इकाई तो 5 कर दिए, प्लस इसको अभी छोड़ना है, इसको छोड़ दीजिए इतना, उसके बाद यहाँ पर 5 आएगा, फिर माइनस यहाँ पर छूट गया, यहाँ पर प्लस यहाँ पर छूट गया है। इसको देखिए किस प्रकार से करेंगे, 5 यहाँ पर है, यहाँ पर क्या आएगा ये नहीं पता है, तो देखिए भाग दे दिए आप, समझ गए होंगे। तो 2 से असफल बचा तो यहाँ पर 4 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इसके पावर में। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर गुणा का साइन लगा हुआ है तो गुणा का साइन लग जाएगा, इतना तो क्लियर होगा। यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं, इकाई का अंक निकाल रहे हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखे भी हैं। अब देखिए 5 यहाँ पर है, क्यों, अब देखिए ये सभी संख्या है तो वही संख्या उतर जाएगा इसमें। अब देखिए इसका -8, अब यहाँ पर तो यहाँ पर भी 4 से भाग दे दीजिए, 4 चौके 16 17 18, यहाँ पर भी 2 से बच रहा है, मतलब कि यहाँ पर भी 8 के पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए 9 है, यहाँ पर भी 4 से भाग दे दीजिए, यहाँ पर प्लस लिख दीजिए, इसको हटा दीजिए। यहाँ पर जब इसको करेंगे तो 4 198 है, तो इसमें मात्र 2 ही में दे देंगे तो काम बन जाएगा। तो 4 दूना कितना हुआ देख लीजिए, 4 9 8 है ना, 4 दूना 8 9 8 1, फिर 4 चौके 16, 2 से सवाल यहाँ पर भी बचा, मतलब कि यहाँ पर भी 8 के 9 है तो 9 के पावर इसमें इकाई का अंक दिखना है ना, 9 का स्क्वायर हो गया। इतना करने के बाद ये तो और सिंपल हो गया। इसके बाद देखिए 5 यहाँ पर प्लस 4 चौके 16 हुआ, 4 चौके 16 करेंगे तो यहाँ पर 6 इकाई का अंक उसका दिख रहा है, गुणे 5 माइनस 8 8 64, यहाँ पर 4 इकाई का अंक हो गया इसका, प्लस 9 9 81, यहाँ पर 1 इकाई का अंक हो गया। इस प्रकार से हो गया। तो आपको पता है इसमें सबसे पहले गुणा किया जाता है, तो बोर्डमास के नियम के अनुसार। तो यहाँ पर 6 5 30, इकाई का अंक 0 हो गया, इकाई का अंक से मतलब है 4 यहाँ पर हो गया, प्लस 5 हो गया, यहाँ पर माइनस हो जाएगा ना, माइनस। अब देखिए इसके बाद 5 प्लस प्लस को जोड़ दीजिए, 5 5 10 हो गया, 10 माइनस 4 कितना हुआ 6 हुआ, मतलब इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6, इसका आंसर हो जाएगा। तो समझ पा रहे होंगे, देखिए इतने आसानी से इकाई का अंक इसमें भी आप निकाल दिए। और भी कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड छूटा होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं।